अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 1 के रिलेटेड सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो ये देखें कि इस PDF फाइल के 45 पेजेस हैं और 28 हमने कवर कर लिए थे। उनको देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। पेज नंबर 29 से ये चीज़ें स्टार्ट हो रही है। इन प्रॉब्लम्स में जो भी फार्मूलाज वगैरह यूज़ होंगे ना, वो पहले मैंने करवा दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं पीछे से ही रिलेट करते करते फार्मूलाज आपको बताया करूँगा। आपने बस वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करना, जवाब आ जाएगा। अगर तो आपने ये पहले 28 पेजेस के लेक्चर्स देखे हुए हैं तो ये आप खुद ब खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इस पर बना रहा हूँ, सही हो गया। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं स्ट्रेस टेंसर एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे स्ट्रेस टेंसर। तो पहले आप स्ट्रेस टेंसर देखें होता क्या है, ठीक है। तो ये पीछे वाले पेजेस में सारी चीज़ें करवाई हुई थी, देखें ना। ये मैंने दोबारा पेज नंबर 2 पे आ गया तो ये देखिए स्ट्रेस टेंसर लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? स्ट्रेस टेंसर लिखा हुआ है। तो स्ट्रेस टेंसर किसे कहते हैं? तो स्ट्रेस टेंसर देखें, ये सिग्मा आई जे को कहते हैं। किसको कहते हैं? सिग्मा आई जे को। कॉल्ड द स्ट्रेस टेंसर। तो यानी कि क्वेश्चन देखें, अब उन्होंने कहा स्ट्रेस टेंसर एक पॉइंट पे हमें दिया गया है, ये वाला। तो सिग्मा आई जे हमें दे दिया गया है, ठीक है। तो ये सिग्मा आई जे होता है स्ट्रेस टेंसर। डिटरमाइन स्ट्रेस वेक्टर, हमने स्ट्रेस वेक्टर निकालना है एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन हुज यूनिट नॉर्मल इज दिस। यानी कि हमने एक प्लेन पर ये स्ट्रेस वेक्टर निकालना है। एक पॉइंट पे एक प्लेन है, कोई भी एक प्लेन है, उस पर एक पॉइंट पड़ा हुआ है, तो उस पॉइंट पे हमने स्ट्रेस वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर ये दिया गया है, ठीक है। तो हमने फार्मूला देखना है कि जिसमें सिग्मा आई जे यूज़ होता हो, जिसमें नॉर्मल वाला यूज़ होता हो और जिसमें स्ट्रेस वेक्टर आता हो। तो बच्चों ये देखें, ये हमने प्रूव किया हुआ था फार्मूला, ये आ गया, ये वाला फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है? ये स्ट्रेस वेक्टर है। ये क्या है? ये हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन है, इसको क्या कहते हैं? टेंसर, स्ट्रेस टेंसर है। ये स्ट्रेस टेंसर है और ये यूनिट नॉर्मल है। तो ये फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला हमने लगा दिया। तो ये लीजिए फार्मूला हमने लिख दिया, ये वाला, ठीक है। ये हमने प्रूव भी किया था स्पेशली। अब देखें, ये सिग्मा जे आई है। हमें पता है सिग्मा आई जे सिग्मा जे आई के इक्वल होता है, क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है। हमने इसको प्रूव भी किया हुआ था, ठीक है। इसका भी हमने प्रूव किया। देखिए एक एक चीज़ हम डिस्कस करके आए हैं। तो सिग्मा जे आई की जगह सिग्मा आई जे लिख दिया। अब सिग्मा आई जे किसके इक्वल था? इसके इक्वल था, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी। एन जे इसके इक्वल है 2/3 - 2/3 और 1/3, ये हमने पुट कर दी। पहले देखें, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा। तो ये 7 मल्टीप्लाई हुआ 2/3 से, तो ये 14/3 बन गया। और 0 इससे मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो गया। और ये -2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया ये वाली चीज़। इसी तरह ये 0 इससे मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो गया। 5 इसको ज़रब दूंगा, -10/3 आ जाएगा। और ये 0 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर कुछ भी नहीं आया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये हमारे पास वेक्टर आ गया, कौन सा? TN वाला। इसको लिख लें 4EI, ठीक है। E1 - 10 E2, ठीक है। और ये 0 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास वेक्टर सिंपल निकल गया आगे। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं कि इफ़ न्यूटोनियन फ्लूइड हैज़ द फॉलोइंग वेलोसिटी। एक न्यूटोनियन फ्लूइड दिया गया है, फ्लो फ्लूइड, और उसकी वेलोसिटी हमें ये दे दी गई है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी हमें ये दे दी गई है, ये नहीं, ये पूरी दी गई है, आधा हाईलाइट हुआ था। ये पूरी वेलोसिटी दे दी गई है। कैलकुलेट करना है हमने नॉर्मल एंड शेडिंग स्ट्रेन, रेट्स ऑफ स्ट्रेन, रेट्स ऑफ स्ट्रेन निकालने हैं। तो ये मैंने आपको रेट्स ऑफ स्ट्रेन के बारे में पहले पढ़ाया हुआ है। देखें, ये दोबारा PDF फाइल सफ़ा नंबर 4 पे आ गए। 4 पे आने के बाद सफ़ा नंबर 4, तो ये आगे बढ़ते हम यहाँ पे चले गए, ठीक है। देखें ना, रेट, स्ट्रेन रेट आ गए। स्ट्रेन रेट क्या आ गया? टेंसर आ गया। और एंगुलर वेलोसिटी टेंसर आ गया, ठीक है। इनकी ये वाली चीज़ें यहाँ पे आएंगी। क्या हमने फाइंड करना है? कहते हैं कैलकुलेट करें नॉर्मल और शेयर रेट्स ऑफ स्ट्रेन। रेट्स ऑफ स्ट्रेन हमने निकालने हैं एंड द कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर एट दैट पॉइंट। बच्चों ये जो नॉर्मल वाला होता है ना, नॉर्मल वाला, देखें नॉर्मल वाला और शेयर रेट्स ऑफ स्ट्रेन हमने निकालने हैं, ठीक है। तो इसके लिए ना, यानी कि एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रेन रेट किसे कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेन रेट किसे कहते हैं कि किस स्पीड से डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यानी कि कितना डिफॉर्मेशन हुआ है, यानी कि इसने शेप ही चेंज कर देनी होती है। स्ट्रेन रेट में क्या कर देना होता है? शेप चेंज। अब देखें, स्ट्रेन रेट टेंसर किसे कहते हैं? ये EIJ वाले को, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी टेंसर किसे कहते हैं? WIJ को। दोबारा सुन लें, इस EIJ को क्या कहेंगे? स्ट्रेन रेट टेंसर, ठीक है। शेयर स्ट्रेन भी कह सकते हैं इसको। और WIJ किसे कहेंगे? एंगुलर वेलोसिटी टेंसर। ये ना उसमें स्पिन लेके आती है, रोटेशन लेके आती है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि मैं W1 स्टार, W2 स्टार और W3 स्टार फाइंड कर लूँगा, ये वाले,
तो ये इसके हिसाब से वेलोसिटी के कंपोनेंट्स आ जाएंगे और इनको एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर के कंपोनेंट कहा जाएगा। ये क्या है, स्ट्रेनड टेंसर है, ये क्या था, एंगुलर वेलोसिटी टेंसर है। लेकिन अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करना चाहता हूँ तो मुझे ये चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। और ये हमें पॉइंट दे दिया गया है, कहते हैं इस पॉइंट पे आपने एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर यानी कि W1 स्टार, W2 स्टार, W3 स्टार भी फाइंड करने हैं इस पॉइंट में। ठीक है, सबसे पहले देखें हमें V वेलोसिटी दी गई थी, तो ये उसका V वेलोसिटी का कौन सा आ गया, U आ गया पहला कंपोनेंट, ये आ गया दूसरा कंपोनेंट V आ गया, और ये आ गया तीसरा कंपोनेंट इसका ये वाला आ गया। अब बच्चों अब देखें हमने क्या कहा था, हमने पढ़ा हुआ है कि EIJ किसके इक्वल होता है 1/2 करली UI ओवर करली XJ और प्लस करली UJ ओवर करली XI, ये पढ़ा हुआ है। लेकिन ये किस में था, ये टेंसर की फॉर्म में है। अगर हमने कार्टेशियन की फॉर्म में आना हो यानी कि XY की फॉर्म में आना हो तो फिर देखें, अगर मैं यहाँ पे दोनों जगह XX रख दूंगा ना, दोनों जगह XX, तो ये बन जाएगा EXX 1/2, ये X वाले के हिसाब से, X वाला ये पहला कंपोनेंट होगा, Y वाला दूसरा और Z वाला तीसरा। तो UX का मतलब है पहले वाला कंपोनेंट, तो ये UX का मतलब पहले वाला कंपोनेंट, तो ये x² y नहीं, यहाँ पे आ जाएगा UX, U आ जाएगा। X वाला कंपोनेंट क्या है, इसको U का नाम दिया गया है, यानी कि UX इज इक्वल टू X U कह लें, और UY इज इक्वल टू V कह लें, और ये तीसरा कंपोनेंट UZ इज इक्वल टू आप इसको W का नाम दे दें। ठीक है, ये वाली चीज़ इस तरह आपने लेके चलनी है। तो UI का मतलब क्या है, UX का, क्योंकि हमने I की जगह X रख दिया, तो UX का मतलब क्या होगा, U होगा, और XJ का मतलब क्या होगा, देखें XJ, तो J की जगह भी हमने X रखा था, तो करली X बन जाएगा, यानी कि हमने कौन सा लेना है, पहला ही कंपोनेंट लेना है, तो ये X हो जाएगा। और प्लस UJ लिखा हुआ है, J की जगह भी X ही रखा था, तो U आ जाएगा, ये भी X आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई ये 2 कर ली U और कर ली X, 2 से कैंसिल होकर EX इसके इक्वल आ जाएगा, तो देखिए EX इसके इक्वल आ जाएगा। इसी तरह EY बाई V ओवर Y आ जाएगा, और ये वाला इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, X के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लें, इस U वाले का X के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा, Y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो ये आ जाएगा, Z के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये आ जाएगा। ये पॉइंट पुट करें X की जगह, ये Y की जगह ZP का भी ये, तो EX 4 आ गया, EY ये आ गया, और ये Z ये आ। अब यहाँ पे बच्चों आपने गौर करना, दोबारा फार्मूला लिख लें, EIJ का क्या होता है 1/2 करली UI ओवर करली XJ और प्लस करली UJ ओवर करली XI। ठीक है, ये टेंसर की फॉर्म में लिखा हुआ। अब हमने निकालना होना EXX XY, ये मैं निकाल देता हूँ EYZ वाला, YZ रखना है, YZ रख दिया, I की जगह मैंने Y रख दिया, तो UY U का Y वाला कंपोनेंट बन जाएगा UY, तो UY किसके इक्वल था, V के इक्वल था। ये देखिए ऊपर बताया हुआ मैंने, करली V ओवर। अब ये देखें, अब यहाँ पे ये भी Y वाला कंपोनेंट आ जाएगा, तो ये आ गया Y वाला। अब बल्कि J लिखा हुआ है ना नीचे, तो J की जगह पे देखें ना, J की जगह पे हमने Z पुट किया था, I की जगह Y, तो Z वाला कंपोनेंट आ जाएगा, तो Z वाला कौन सा था, W था, Z वाला आ जाएगा ना, Z आ जाएगा, Z के रिस्पेक्ट। और प्लस अब ये देखिए करली J लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, UJ लिखा हुआ है, तो J की जगह पे हमने Z पुट किया है, तो क्या देखें ना, J की जगह पे हमने Z पुट किया है, तो UJ का मतलब है UZ बन जाएगा, और UZ W के इक्वल है, तो करली W ओवर आ जाएगा करली X, ये क्या लिखा हुआ है, XI लिखा हुआ है I, तो I की जगह पे Y है, तो XI की जगह पे क्या है, Y है, तो XY Y वाला कंपोनेंट, तो ये Y आ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़, तो ये देखें ये फार्मूला बन गया। आप सिंपली कह लें कि अगर YZ है तो Y वाला कंपोनेंट और Z के रिस्पेक्ट, और Z वाला कंपोनेंट Y के रिस्पेक्ट। ठीक है, और इसी तरह ये देखें ZX है, तो Z वाला कंपोनेंट X के रिस्पेक्ट और X वाला कंपोनेंट Z के रिस्पेक्ट। ठीक हो गया, तो ये इस तरह ये इसके इक्वल आ गया 1/2, इसका डेरिवेटिव ले Z के रिस्पेक्ट, किसका, V का, इसका डेरिवेटिव Z के रिस्पेक्ट ले, यहाँ पे आ गया W का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Y, W का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Y लेंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे वो पॉइंट पुट कर दे जो हमें दिया गया था, X की जगह ये, Y की जगह ये, Z की जगह ये, पॉइंट पुट करना है, आंसर -6 आ गया। और बच्चों EYZ बराबर होता है EZY के, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं ये चीज़ सिमेट्रिक होती है। ठीक है, ये सिमेट्रिक होती है, तो ये यहाँ से EXY EYZ EZ ZX आ गया, यहीं से XZ आ जाएगा, इक्वल होगा, यहीं से YX आ जाएगा, ये EXX भी निकाल लिया, EYY भी निकाल लिया, EZ भी निकाल लिया, तो ये हमारे पास चीज़ें आ गई। क्या, कंपोनेंट्स ऑफ नॉर्मल स्ट्रेन टेंसर, ये नॉर्मल वाले के आ गए, नॉर्मल स्ट्रेन टेंसर 8 वाले आ गए। ठीक है, अब कंपोनेंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर निकालने हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर्स,
वो मैंने आपको बताया था W1 स्टार, W2 स्टार होता है और W3 स्टार होता है, ठीक है। तो इनके फार्मूला तो आप देख लें, ये यहाँ पे फार्मूला आपको मिल जाएंगे। देखिए मैंने पीछे वाले लेक्चर्स में सारी चीज़ें आपको करवाई हुई हैं, तो ये मिल गए। W1 स्टार इसके इक्वल होता है, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखें ये लिख सकते हैं 1/2, और 1/2 नहीं, देखें इसमें क्या आ रहा है, पहले क्या आ रहा है 3 आ रहा है, बाद में 2, पहले 3 बाद में 2, ये 3 2 के इक्वल होगा, ठीक है। और इसमें पहले 1 आ रहा है फिर 3, तो ये 1 3 के इक्वल होगा। और ये इसमें देखिए पहले 2 आ रहा है और फिर आ रहा है 1, तो ये 2 1 के इक्वल होगा। अब बच्चों इसी को हमने लिखना है ना, इसको अगर हमने लिखना हो किसमें, इसको अगर हमने लिखना हो कार्टेशियन की फॉर्म में, यानी कि जो हमारी वहाँ पर यूज़ हो रही है, तो ये आ जाएगा ZX ZY, और ये आ जाएगा XZ, और ये किसके इक्वल आ जाएगा W21, यानी कि Y और X आ जाएगा, ठीक है। इसका फार्मूला मैं आपको लिख के बताऊँ, तो इनके फार्मूला अगर मैं लिख के बताऊँ तो ये बन जाएगा 1/2। अब देखें U3 का मतलब तीसरा कंपोनेंट कौन सा होगा, Z वाला होगा, Z वाला यानी कि W होगा ना, W वाला होगा, और बटे में X2 है, X2 तो दूसरा कंपोनेंट क्या था, Y वाली चीज़ आ जाएगी, और माइनस है आगे 2 लिखा हुआ है 2, तो दूसरे नंबर पे क्या है, इस तरह आपने देखना ना U V W और XYZ, इस तरह देखें ना, XYZ इस तरह लिखें। U2 है तो दूसरे नंबर पे V है, तो कर ली V ओवर क्या आ जाएगा X3 वाला बात क्या है, Z आ जाएगा, कर लीजिए, ठीक है। यानी कि इसको आपने U1 मानना है, इसको आपने U2 मानना है, इसको आपने U3 मानना है, इसको आपने X1 मानना है, इसको X2 मानना है, और इसको X3 मानना है, इस हिसाब से। तो ये फार्मूला इसका निकल के आ गया। अगर आप इसका फार्मूला लिखना चाहते हैं, यानी कि यहाँ से XZ लिखा हुआ है, अब ये देखें ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2, हमने XZ का फार्मूला निकालना है, ठीक है। XZ का पहले फार्मूला निकालना है, तो पहले X का और Z के रिस्पेक्ट, तो ये आ जाएगा हमारे पास X वाला कंपोनेंट U था और Z के रिस्पेक्ट, और फिर आ जाएगा माइनस है, अब क्या आएगा, Z वाला कंपोनेंट ऊपर आ गया और X के रिस्पेक्ट, ठीक है। इसका फार्मूला ये आ गया। इसका फार्मूला अगर निकालना चाहते हैं तो 1/2 YX आ रहा है, तो Y वाला कंपोनेंट पहले, Y वाला ये, और इसका X के रिस्पेक्ट, और माइनस है X वाला U था और इसका Y के रिस्पेक्ट, और यहाँ पे V आ जाएगा ना, क्योंकि इसका V ऊपर UV की फॉर्म में आते हैं, नीचे XY की फॉर्म में। तो ये तीनों इसके फार्मूलाज बन गए हैं, देखें तो ये फार्मूलाज यहाँ पे लिख दिए गए हैं। UX WX देखें किसके इक्वल है, करली W और करली Y, तो करली W और करली Y माइनस करली V और करली Z, ठीक है। यानी कि ये फार्मूलाज लिख दिए गए हैं। यहाँ पे W का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Y लेंगे, ऊपर से V का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Z, इसी तरह कीमतें पुट कर देंगे, पॉइंट पुट करके हमारे पास ये आंसर आ जाएंगे। और ये क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर के कंपोनेंट्स आ गए, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर के कंपोनेंट्स आ गए, ये X वाला कंपोनेंट, ये Y वाला और ये Z वाला। तो चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन इतनी डिटेल से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आगे बार बार इसी तरह के क्वेश्चन रिपीट होंगे। वेलोसिटी फील्ड इज गिवन बाय, ये वेलोसिटी हमें दे दी गई है, वहाँ पे डायरेक्टली दे दी जाती थी, यहाँ पर कंपोनेंट्स वाइज दे दी गई है। U इसके इक्वल है, V इसके इक्वल, W इसके इक्वल है। कहते हैं कंप्यूट करना है स्ट्रेन टेंसर EIJ निकालना है, फार्मूलाज आपको आते हैं। एंड एंगुलर वेलोसिटी टेंसर की बात की गई है अब, तो ये WIJ। अगर वेक्टर कहते हैं तो फिर वो WX यानी कि वो स्टार वाले फिर फाइंड करने पड़ते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट WIJ कहा गया, और ये पॉइंट दिया गया है, और T की वैल्यू 0 दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप ये फार्मूलाज लिख लेना। EX किसके इक्वल होगा, करली U ओवर करली X के। इसी तरह EYY किसके इक्वल होगा, करली V ओवर करली Y के। और Z वाला किसके इक्वल होगा, W ओवर Z के। और अगर मैं EXY का कहूँ तो 1/2, पहले X का Y के रिस्पेक्ट, तो X वाला कंपोनेंट ये है, और Y के रिस्पेक्ट, और प्लस Y वाले का X के रिस्पेक्ट, तो Y का कंपोनेंट V था और ये X के रिस्पेक्ट, ठीक है। इसी तरह XZ किसके इक्वल आ जाएगा 1/2, तो X वाले का विद रिस्पेक्ट टू Z, और फिर प्लस Z वाला कंपोनेंट W है, और इसके किसके रिस्पेक्ट, X के रिस्पेक्ट। और अगर मैं आपसे कहूँ कि YZ निकालें तो ये आ जाएगा 1/2, पहले Y वाला कंपोनेंट V आ जाएगा, Y वाले का Z के रिस्पेक्ट, और फिर प्लस Z वाले का Y के रिस्पेक्ट, तो Z का कंपोनेंट W था और Y के रिस्पेक्ट ये आ गया। और यही चीज़ जो है ना वो बराबर होती है EYX के, और यही चीज़ बराबर होती है EZX के, और यही चीज़ बराबर होती है EZY के, ठीक है। तो ये EXX EXY ये 3 ये और बाकी ये तो 9 बन गई पूरी, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये डेरिवेटिव्स लेने हैं, U का डेरिवेटिव X के, यानी कि इस U का डेरिवेटिव XYZ के रिस्पेक्ट लें, इसका XYZ के रिस्पेक्ट लें, इसका XYZ के रिस्पेक्ट लें, और वो आपने सिंपल इसमें ना वैल्यूज़ वगैरह पुट कर देनी है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। अब देखें ये हमारे सारे फाइंड हो जाएंगे EIJ, ठीक है। और इनमें ये पॉइंट पुट करी जाना, जहाँ जहाँ X आ रहा है वहाँ 0, जहाँ Y आ रहा है 0, जहाँ पे Z आ रहा है वहाँ 3, और जहाँ पे आगे T आएगा वहाँ पे भी 0 पुट कर देना है। अब WIJ की बात करते हैं, WIJ, ठीक है। तो WIJ के फार्मूले लिख देता हूँ। WIJ
ठीक है, डब्ल्यू आई जे को अब डब्ल्यू एक्स वाई की तरह करेंगे हम, यानी कि इस तरह लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए जी देखें कैसे। अब इससे अगर हमने बनाना हो ना डब्ल्यू एक्स एक्स और डब्ल्यू वाई वाई और डब्ल्यू जी जी, तो इसके आंसर ज़ीरो आते हैं क्योंकि ये एंटी सिमेट्रिक होता है और एंटी सिमेट्रिक के डायगोनल्स हमेशा ज़ीरो होते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है एंगुलर वेलोसिटी टेंसर, ये वाले हमेशा ज़ीरो होते हैं। ये आप लोगों ने मैंने बेसिक में क्लियर करवाया था, ये चीज़ें जो है इसकी ज़ीरो होती हैं और ये इसके उलट होता है, ये इसके उलट नेगेटिव साइन में, ये इसके उलट नेगेटिव साइन में। ठीक है, ये एंटी सिमेट्रिक होता है, यानी कि डब्ल्यू आई जे बराबर होता है माइनस डब्ल्यू जे आई के। अच्छा आप देखें डब्ल्यू आई जे का पहले मैं फार्मूला लिख दूँ तो ये इक्वल होता है करली यू आई ओवर फिर एक्स जे और माइनस है करली एक्स जे और करली यू आई, बल्कि ऊपर आएगा यू वाला आएगा ना, यू जे ओवर करली एक्स आई, ये आ जाता है। अगर मैं डब्ल्यू एक्स वाई फाइंड करना चाहता हूँ तो 1/2 देखें, पहले एक्स का कंपोनेंट ऊपर आएगा, एक्स का कंपोनेंट यू है और फिर वाई के रिस्पेक्ट, और माइनस है फिर वाई का कंपोनेंट ऊपर आएगा और एक्स के रिस्पेक्ट, ये फार्मूला बन गया। और ये बराबर होगा माइनस डब्ल्यू इसके, क्योंकि ये एंटी सिमेट्रिक होता है तो इसका नेगेटिव इसके इक्वल होगा। इसी तरह अगर बाकियों का आपको फार्मूला लिख के बताऊँ तो डब्ल्यू अगर मैं एक्स जी निकालना चाहता हूँ तो 1/2 एक्स का कंपोनेंट यू होता है और फिर आ जाएगा जी के रिस्पेक्ट और माइनस जी का कंपोनेंट डब्ल्यू होता है और ये एक्स के रिस्पेक्ट, और ये चीज़ इक्वल आ जाएगी माइनस डब्ल्यू जी एक्स। ये फार्मूला लिख के देख रहा हूँ, बस आपने यहाँ पर डेरिवेटिव्स लेके वैल्यू पुट करनी है, पॉइंट पुट कर देना, आंसर आ जाना। और इसी तरह डब्ल्यू अगर मैं कहूँ वाई जी तो 1/2 पहले वाई का कंपोनेंट का डेरिवेटिव, तो वी वाला वाई का कंपोनेंट है, वाई का कंपोनेंट का डेरिवेटिव जी के रिस्पेक्ट माइनस फिर जी वाला कंपोनेंट वो डब्ल्यू होता है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई के, तो ये इक्वल आ जाएगा माइनस जी एक्स वाले के, जी वाई वाले के। ठीक है, माइनस जी वाई वाले के, तो ये सारे फार्मूलाज हैं। अब देखें ना, फ़र्ज़ किया ये एक्स जी लिखा हुआ है तो यू वाले के जी के रिस्पेक्ट और फिर डब्ल्यू वाले का यानी कि इसके रिस्पेक्ट, यहाँ पे इसकी और इसकी कीमत पुट कर देनी है, वहाँ पे पॉइंट्स भी पुट कर देने हैं जो आ रहे हैं, वो कर आके ये आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने 9 फाइंड कर देने हैं। ठीक है, ये 9 इसके आ जाएंगे, 9 इसके। ठीक है, इसके 3 के सेम हो गए और इसके 3 माइनस साइन लगा के दूसरे बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल आए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन यहीं पे उन्होंने छोड़ा हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है क्योंकि सॉल्वड अनसॉल्वड मिक्सअप हैं। कहते हैं स्ट्रेस टेंसर यानी कि सिग्मा आई जी किसके इक्वल है, ये हमें दिया गया है पॉइंट पी पर। डिटरमाइन करना है स्ट्रेस वेक्टर यानी कि टी एन आई कह लें, इसको निकालना है हमने। एट पॉइंट पी नॉर्मल किसके है, एक्स एक्सिस के, तो एक्स एक्सिस के कहते हैं ये नॉर्मल है, ये पहला पार्ट आ गया। ठीक है, पहला पार्ट। और सेकंड पार्ट क्या कहता है, स्ट्रेस वेक्टर ही आपने फाइंड करना है जब नॉर्मल इसकी है। तो पहले पार्ट के लिए आप 1 0, 0 ये वाले लेके चलेंगे। ठीक है, पहले पार्ट के लिए। और दूसरे क्योंकि x1 एक्सिस के नॉर्मल है ना, तो x1 एक्सिस का वेक्टर क्या होता है 1 0 0। ठीक है, और दूसरे पार्ट में उन्होंने वेक्टर चेंज कर दिया, ये वाला दे दिया। ठीक है, तो आप लोगों ने पहले क्वेश्चन में मैंने आपको फार्मूला बताया, ये वाला फार्मूला होता है, यहाँ पे आप पुट कर दें ये वाली चीज़ और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कितना, पहले क्वेश्चन में 1 0 0 आ जाएगा। ये देखिए पहला पार्ट नीचे किया हुआ है, तो पहले पार्ट में क्या आ जाएगा, ये पहला पार्ट है, ये फार्मूला होता है, इसको फाइंड करना, ये हमें गिवन है। तो ये x1 एक्सिस का ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये चीज़ बन जाएगी। तो ये हमारे पास दोबारा वही यानी कि ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में उन्होंने क्या किया है कि टी एन आई दोबारा ये लिखेंगे, ये सिमेट्रिक होता है तो सिग्मा आई जे भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू जो हमें दी गई है वो पुट कर दिया। अब दूसरे पार्ट में जो वेक्टर दिया गया ये वाला ये पुट कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये कर करा के ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर आ गया, दोनों पार्ट हो गए कवर। अब चलें जी, कहते हैं स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट इज गिवन बाय स्टेट ऑफ स्ट्रेस यानी कि ये सिग्मा आई जे हमें दे दिया गया है। हाँ, सिग्मा आई जे जो है ना वो हमें दे दिया गया है। कहता है ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, इसमें जो ए बी सी यूज़ हो रहे हैं, ए बी सी यूज़ हो रहे हैं, ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। टा इज़ सम स्ट्रेस वैल्यू, टा हमारे पास कोई टी एक स्ट्रेस वैल्यू होगी। डिटरमाइन करना है ए बी सी की कीमतें आपने फाइंड करनी है। कहता है डिटरमाइन करें डैट स्ट्रेस वेक्टर ऑन अ प्लेन नॉर्मल टू, ये हमें नॉर्मल का वेक्टर दे दिया गया है, वैनिश ख़त्म हो जाए। कहता है, कहते क्या हैं, कहते ये हैं कि सिग्मा आई जे हमें ये दे दिया गया है और ये नॉर्मल वेक्टर दे दिया गया है प्लेन में। ठीक है जी, नॉर्मल वेक्टर ले लेते हैं इसको। कहता है कि स्ट्रेस वेक्टर ख़त्म हो जाए, यानी कि ये सारा स्ट्रेस वेक्टर के ही इक्वल होता है ना, इसको क्या कहते हैं, टी एन आई नहीं कहते। ठीक है, टी एन आई कहते हैं। तो ये असल में क्या है, पूरा ये इसके इक्वल है ना, तो ये स्ट्रेस वेक्टर यानी कि ये भी स्ट्रेस वेक्टर।
तो यानी कि ये स्ट्रेस वेक्टर ख़त्म हो जाए, वो ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो देखिए सिग्मा आई जे की जगह सिग्मा आई जे की कीमत पुट कर दें, एन जे की जगह जो वेक्टर दिया गया वो पुट कर दें, इक्वल टू 0 रख दें, क्योंकि उन्होंने कहा था वैनिश हो जाए। तो यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करें इक्वल टू 0, इसको इसके मल्टीप्लाई करें इक्वल टू 0 और इसको इससे मल्टीप्लाई करें इक्वल टू 0, वो आपको सोल्व करना आता है। अब ये चीज़ गलत लिखी हुई है यहाँ पे, क्योंकि जब दो मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स ही आता है, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, जब इस वाली चीज़ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के इक्वल रख देंगे तो ये बन जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 के इक्वल रख देंगे ये बन जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 के इक्वल रखेंगे तो ये चीज़ बन जाएगा। 3 इक्वेशंस है और 3 ही चीज़ें ए बी सी है, साइमल्टेनियसली सोल्व करें आपके पास आंसर आ जाएगा। ये तो आप लोग को करना आता ही है ना, 3 चीज़ें हों साइमल्टेनियसली उनको कंबाइन करना हो। तो देखें स्क्वायर रूट 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे अकेला टी बच जाएगा, ए टी बच जाएगा, बी टी बच जाएगा, तो ये आ गया, ठीक है। और टी भी आप एक कोई ना कोई टी भी तो एक वैल्यू है ना, ऊपर बताई थी उन्होंने टी कोई भी एक वैल्यू है, तो टी से डिवाइड कर दें। देखें ना, मैं कहता हूँ टी ओवर स्क्वायर रूट 3 कॉमन लिया, बाकी क्या बचा ए प्लस ये उधर जाके 0 हो गया, बाकी 1 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0 ये आ गया। इसी तरह यहाँ से टी ओवर स्क्वायर रूट 3 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, ए प्लस 1 प्लस सी इक्वल टू 0 बच जाएगा। और इसी तरह यहाँ से टी ओवर स्क्वायर रूट 3 कॉमन लूँगा, बी प्लस सी प्लस 1 बचेगा इक्वल टू 0। तो इनको साइमल्टेनियसली सोल्व कर लें, ठीक है। इनको ये देखिए पहले से क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू -1 आ गया, यहाँ से क्या आ गया, ए प्लस सी इक्वल टू -1 आ गया, यहाँ से क्या आ गया, बी प्लस सी इक्वल टू -1 आ गया। ये देखें इसका मतलब क्या है, दोनों साइड पर -1 है, राइट हैंड साइड भी सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी, ए प्लस ए से कटा बी की कीमत सी के इक्वल आ गई। अब क्या करेंगे, इन दोनों वाले को आपस में इक्वल रख देंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड सेम ही है, तो सी से कटा तो ए की कीमत किसके इक्वल आ जाएगी, बी की कीमत की इक्वल आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर देखें राइट हैंड साइड सेम ही है सभी की, तो ये पहले और इस एंड वाले को इक्वल रख लेते हैं, ए प्लस बी और इज इक्वल टू आ जाएगा बी प्लस सी। तो ये इससे करा तो ए बी सी की कीमतें सभी की सेम आएंगी, सभी की कीमतें सेम आएंगी। अब किसी दो को सब्ट्रैक्ट कर लें, यानी कि अब किसी दो को ना कर लें, जैसे आप देखें कि बी किसके, ठीक है, किसी दो को ना आप कर लें, जैसे 1 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है ना, 1 प्लस ए प्लस, अब ए किसके इक्वल आया, ए बी के इक्वल है, तो 1 प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, 1 प्लस 2b इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2b इज इक्वल टू -1, तो b की कीमत -1/2 आ जाएगी, -1/2 आएगी b की कीमत। तो ये देखें b की कीमत यहाँ से भी -1/2 निकल के आएगी। अब b a के इक्वल था, a अब तीनों आपस में इक्वल थे, देखें ना, b a के इक्वल है और a c के इक्वल है, ठीक है। तो यानी कि b की कीमत -1/2, c की कीमत भी -1/2 और a की कीमत भी -1/2 आ जाएगी। ये गलत लिखी है यहाँ पे, -1/2 आएगी तीनों, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं कि द स्ट्रेस टेंसर है, यानी कि ये सिग्मा आई जे को स्ट्रेस टेंसर कहते हैं, रिलेटिव टू सिस्टम, एक सिस्टम यानी कि वो ये वाला सिस्टम दिया गया है और इस सिस्टम के हिसाब से ये है। अब कहते हैं कि इनको ना हमने फिर रोटेट करवाया है तो न्यू सिस्टम आ गया, जब थोड़ा सा रोटेट करवाया एक न्यू सिस्टम आ गया, वो डैश वाल से ज़ाहिर कर दिया है और उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशनल मैट्रिक्स ये हमें दिया गया है। डिटरमाइन करना, देखें ये क्या था, स्ट्रेस टेंसर था एक सिस्टम के अकॉर्डिंग, उस सिस्टम को रोटेट करवाया गया है, न्यू आ गए हैं एक्सिस, ठीक है। तो न्यू ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैट्रिक्स है वो ये वाला आया है। डिटरमाइन करना है स्ट्रेस टेंसर, न्यू सिस्टम में स्ट्रेस टेंसर क्या होगा इसके हिसाब से। तो इसका बच्चों एक फार्मूला होता है, ये आपने याद रखना है, ये वाला सिग्मा एम एन, ये वाला एल आई जे और एल जे आई और दरमियान में ये वाला, यानी कि ट्रांसलेशन वाला मैट्रिक्स जो पुराना हमारे सिस्टम में स्ट्रेस वाला था, और ये ट्रांसलेशन वाला मैट्रिक्स लेकिन जे आई के हिसाब से। तो ये हमारे पास न्यू के कोऑर्डिनेट्स है, यानी कि न्यू का मैट्रिक्स बन जाएगा। आई जे वाले का मतलब क्या है कि जो हमें दिया गया है वो टू द पॉइंट पुट कर दें, पुट कर दिया। ये सिग्मा आई जे जो हमें दिया गया था टू द पॉइंट पुट कर दे, कर दिया। अब ये जे आई लिखा है, जे आई का मतलब क्या है, जे आई का मतलब है कि A11 को A11 ही रहने देना, इसी तरह A22 को A22 ही रहेगा, A33 ही रहेगा, लेकिन A12 A21 बन जाएगा, A13 जो है ना A13 वो A31 बन जाएगा, और यानी कि ये इसमें और ये इसमें इस तरह कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये देखें ये एज इट इज़ रहे, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे चला जाएगा, और ये -4/5 यहाँ आ जाएगा और +4/5 इधर चला जाएगा, ठीक है। और ये 0 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर, यानी कि आई जे और जे आई का फ़र्क सिर्फ इतना है कि आई वाली क्वांटिटीज उठा के उधर रख दें, उधर वाली उधर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको मिटा के आप आई जे का ट्रांसपोज भी ले सकते हैं इस तरह, यानी कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा। क्योंकि देखें ना कि आई जे का ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, इसका ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि रोज़ को कॉलम में, कॉलम को रोज़ में बदल दें, या रोज़ को कॉलम में या कॉलम्स को रोज़ में, तो आई की जगह जे की जगह आई आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ ट्रांसपोज लिया गया यहाँ पे। इनको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करना आपको आता है,
पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया ये एज इट इज़, और फिर इसको हल करके इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास न्यू सिस्टम में रहते हुए 0x1 ये वाला, ठीक है, x2 डैश और x3 डैश, इस सिस्टम में वो वाली चीज़ आ गई है। ठीक है, पहले हमें सिग्मा i j दिया गया था ओ x1 x2 और x3 इस सिस्टम में, फिर उन्होंने कहा इस पर ट्रांसफॉर्मेशनल मैट्रिक्स अप्लाई किया i j वाला, तो आपने न्यू वाला बताना है, फिर m मैंने ये वाला न्यू बताना था। तो ये किसके इक्वल था, l i j के, सिग्मा i j और l j i के। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करके हमने निकाल लिया। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं स्ट्रेस टेंसर रिलेटिव टू द, यानी कि यही दोबारा वही उसी तरह का क्वेश्चन है कि ये सिग्मा i j हमें दे दिया गया है और किस सिस्टम में, इस सिस्टम में, और कहते हैं रोटेट करवाया गया है अबाउट द ओरिजिन टू द फॉर्म अ न्यू। ठीक है, तो एक न्यू यानी कि बनाने के लिए ना वो इसको रोटेट करवाया गया है और ट्रांसफॉर्मेशनल मैट्रिक्स ये है। तो दोबारा वही बात आ जाएगी कि सिग्मा m n l i j रख देंगे, सिग्मा i j रख देंगे और l j i रख देंगे, मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि एन इनकम्प्रेसिबल स्टेडी फ्लूइड इज फील्ड इज गिवन बाय, इनकम्प्रेसिबल स्टेडी फ्लूइड फील्ड इज गिवन बाय, ये हमें v दिया गया है वेलोसिटी। कहता है इफ़ फ्लूइड विस्कोसिटी इज दिस, यानी कि म्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0.05 kg/s मीटर/सेकंड, और एवेलुएट द इंटायर विस्कस स्ट्रेस टेंसर। हमने क्या करना है, किसको एवेलुएट करना है, विस्कस स्ट्रेस टेंसर को, किसको, विस्कस स्ट्रेस टेंसर को हमने एवेलुएट करना है। तो बच्चों हम दो चीज़ें पढ़ के आए थे, मैं आपको ये देखे ना, मैं सारी चीज़ें मैंने पीछे ये चीज़ करवाई है। मैं कैसे आप लोग को ज़बानी ये चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये पीछे पढ़ा के आया हूँ, उनमें आपको पता है ना, ये सिग्मा i j इक्वल होता था -p कनेक्टेड डेल्टा और प्लस डी आई जे इक्वल हो जाता था, और ये वाला नॉर्मल स्ट्रेस होता था और ये वाला शेयर स्ट्रेस वाले को रिप्रेजेंट करता था। और ये वाली जो चीज़ है ना, इसको मज़ीद हमने न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए ना, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए इसको हमने मज़ीद जो है वो सोल्व किया था। और बच्चों इसमें क्या चीज़ बताने वाली है, हाँ, इसमें सिर्फ प्रेशर होता था और ये उसकी शेप में चेंजिंग लेके आता होता था, ये उसकी शेप में भी चेंजिंग लेके आया करेगा। ठीक है, और इसको हम नाम देते थे शेयर वाला और इसको हम नाम देते थे नॉर्मल वाला। तो अब हमने क्या करना है, विस्कोस है, ठीक है, विस्कोस, तो विस्कस वाला इसको नाम दिया जाता था, इसको इनवी साइड वाले का नाम दिया जाता था, इसको इनवी साइड वाले का नाम दिया जाता था, और इसको नाम दिया जाता था विस्कस वाला कह लें या डेवियोटिक वाला कह लें। ये सारा मैंने लेक्चर करवाया हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ ढूंढ कर। ठीक है, ये देखें पेज नंबर 8 है और आगे मैं इसको ढूंढ रहा हूँ, मैं ढूंढ के आपको दिखाता हूँ। डिफरेंट कंपोनेंट्स ये टेंसर फॉर्म में आगे ये है, एक इनविसाइड वाला था और एक डेविडेस्टिक, हमने ये वाला फाइंड करना है, इसी को ही हम विस्कस वाला कहते हैं। ठीक है, ये देखें ये पूरी फॉर्म लिखी हुई है आपके सामने, कितने गई, ये वाली फॉर्म लिखी गई है। ठीक है, और इसका अगर हमने ये वाला फाइंड करना है तो डी आई जे को हमने मज़ीद आगे वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। तो देखें न्यूटोनियन के लिए डिफॉर्मेशन ला, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए हमने इसको मज़ीद डी आई जे को आगे किया था, ये देखें डी आई जे को आगे मज़ीद सोल्व किया था, और सॉल्व कराने के बाद ना हमारे पास ये चीज़ें आ रही थी। देखें ये वाली चीज़ बन गई थी, यानी कि सिग्मा आई जे इसके इक्वल बन गया था और हमारा काम ये बन गया था डी आई जे, ये वाली चीज़ बन गई थी। ठीक है, ये ऊपर लिखा होगा डी आई जे, तो देखें डी आई जे इसके इक्वल बन गया था। और ई के को आप लिख सकते हैं क्या, ये डेल डॉट वी भी इसको लिख सकते हैं, ये वाली चीज़ भी लिख सकते हैं। तो ये सारे फार्मूलाज मैंने आपको बता दिए कहाँ से आए हैं। ठीक है, अब ये देखें क्या देखें, ये विस्कोसिटी, अब ये देखें ये हमारे पास वेलोसिटी का यू वाला कंपोनेंट आ गया, ये वी वाला कंपोनेंट आ गया और जी वाला डब्ल्यू वाला कंपोनेंट आ गया, यू वी और डब्ल्यू वाला कंपोनेंट आ गया। ठीक है, अब ये देखें क्या हमने देखना है, ये वाली चीज़ कि ये देखें टू म्यू, अब ये चीज़ देखें ना, ये चीज़ ये वाली इस वाली चीज़ को देखें, इस वाली चीज़ को। ठीक है, ये वाली चीज़ को देख लें आप, ये वाली को। तो इसमें अगर आप देखेंगे ना तो ये हमारे पास आ जाएगा, किसके लिए है, उन्होंने बताई हुई है विस्कोसिटी भी दी हुई है, विस्कोसिटी इन एवेलुएट देयर इंटायर विस्कस स्ट्रेस, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, कौन सा, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल है और स्टेडी फ्लो है, इनकम्प्रेसिबल है और स्टेडी फ्लो है। तो आप इसका रिलेशन देख लें, रिलेशन क्या देख लें, मैं आपको यहाँ से निकाल के देता हूँ रिलेशन, एक मिनट। नहीं लिखा हुआ रिलेशन, चलिए मैं आपको बता देता हूँ।
ये वाली चीज़ आ गई ना बच्चों, ये वाला डब्बा आ गया, डी आई जे की जगह पे ये वाला डब्बा आ गया, ठीक है, डी आई जे की जगह पे ये वाला डब्बा आ गया। अब उन्होंने क्या दिया हुआ, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। और जब हमारे पास देखें व्हेन फ्लूइड इज़ इनकम्प्रेसिबल तो ये वाली चीज़ जीरो के इक्वल होती है, ठीक है। जब इनकम्प्रेसिबल हो तो ये वाली चीज़ जीरो के इक्वल हो जाती है। अब ये चीज़ जीरो हो गई तो ये चीज़ तो ख़त्म हो गई, ये चीज़ ख़त्म हो गई इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। तो सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ ये चीज़ बच जाएगी, 2 म्यू ई आई जे बच जाएगा सिर्फ। तो 2 म्यू ई आई जे का फार्मूला लगेगा, कौन सा, 2 म्यू ई आई जे वाला। अब ई आई जे में क्या आ जाएगा, ई आई जे में ई एक्स एक्स भी आ जाएगा, ठीक है, और ई आई आई में ई एक्स वाई भी आ जाएगा, ई आई जे में एक्स जी भी आ जाएगा, ई आई जे में ई वाई वाई भी आ जाएगा, ठीक है, ई वाई वाई भी आ जाएगा, ये एक्स एक्स नीचे आएगा, और इसमें ई जी भी आ जाएगा, और ये आपस में इक्वल ही होते हैं, वाई एक्स वाला भी आ जाएगा ई वाला, इसी तरह ई जी एक्स वाला भी आ जाएगा, ई आएगा, और इसी तरह ई वाई जी या ई जी वाई भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे हम पुट करेंगे यहाँ पर, जब यहाँ पे पुट करेंगे ना तो ओवरऑल हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। जब यहाँ एक्स एक्स होगा सिग्मा एक्स एक्स आएगा, तो देखें सिग्मा एक्स किसके इक्वल आ गया, 2 म्यू, और 2 म्यू यानी कि मैं आपको पहले फार्मूला लिख देता हूँ ना, तो आई जे इक्वल आ जाएगा 2 म्यू और ई आई जे बन जाएगा। फ़र्ज़ किया मैं इसका वाई वाई वाला फार्मूला बनाना चाहता हूँ, वाई वाई वाला, तो ये बन जाएगा 2 म्यू, वाई वाले का क्या बन जाएगा, वी ओवर वाई, ये वाली चीज़। तो ये देखें वाई वाला फार्मूला लिखा हुआ ना। अब वी का पार्शियल डेरिवेटिव ले वाई के रिस्पेक्ट, तो इसका वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव दोगे 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई करके 0। इसी तरह एक्स वाला वाई जी वाला फाइंड कर देना आप। अब इसी से मैं आपको बना के देता हूँ, वाई जी वाला बना के दिखा देता हूँ। अगर आपने वाई जी वाला निकालना हो तो वाई जी वाला निकालना हो तो ये बन जाएगा 2, आगे म्यू लिखा हुआ है तो म्यू आ जाएगा, वाई जी, तो इसकी जगह पे वाई जी रख देंगे, ई वाई जी। तो ई वाई जी है, पहले वाई आ रहा है तो वाई, फिर जी आ रहा है जी के रिस्पेक्ट, और प्लस अब जी वाले का कंपोनेंट डब्ल्यू आ जाएगा, और जी है वाई जी था वाई, अब वाई के रिस्पेक्ट, यानी कि वी वाले कंपोनेंट का जी के रिस्पेक्ट, और वी वाले का जी के रिस्पेक्ट, और जी वाले का वाई के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आएगी। तो ये देखें वाई कौन सा, वाई जी वाले का फार्मूला देख लें, वाई जी वाले को ये देखें, ये फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, यही फार्मूला लिखा। और इनके साथ बच्चे हाफ भी होता है, ये जो वाई जी वाई ये वाले होते हैं, इनके साथ हाफ भी अटैच हो रहा होता है, पूरे वाले के साथ नहीं आधा लगा होता, लेकिन इसके साथ आधा लगा होता है, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा म्यू, और ये वाला फार्मूला बन गया। यहाँ पे आप इसका कर्ली डेरिवेटिव, इसका कर्ली डेरिवेटिव पुट करें, म्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कीमत दी गई है ये वाली चीज़ आएगी। तो सिग्मा आई जे, तो देखिए सिग्मा एक्स एक्स आ गया, एक्स वाई आ गया, वाई वाई आ गया, जी आ गया, ये आ गया, और ये इक्वल होगा वाई एक्स वाले के, ये आ गया, ये इक्वल होगा वाई जी वाई वाले के, और ये आ गया इक्वल होगा एक्स जी वाले के। ये यहाँ पे कीमतें पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट में चीज़ें लिखी हुई हैं 0.2 और 0, ठीक है। अब चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं फाइंड द नॉर्मल एंड शेडिंग रेट्स ऑफ द ट्रेन, यानी कि वही बात है, नॉर्मल और शेडिंग रेट्स ऑफ द ट्रेन, यानी कि ई एक्स एक्स ई आई जे वाले फाइंड करने हैं हमने, और डब्ल्यू आई जे वाले फाइंड करने हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, तो इसके लिए हमने W1 स्टार, W2 स्टार और W3 स्टार भी हमने फाइंड करने हैं। यहाँ पे एक्स वाई जी की फॉर्म में दी गई है, तो असल में हम क्या फाइंड करेंगे, इसके लिए हम ई एक्स एक्स, ई एक्स वाई, ई एक्स जी, ई वाई वाई, ई वाई जी, ठीक है, और ई जी एक्स और ई जी एक्स, और यहाँ पे कर लेते हैं वाई जी हो गया, वाई एक्स कर लेते हैं, और यहाँ पे आ गया ई ए जी वाई और ई जी जी, ठीक है। तो ये ई एक्स एक्स, ई वाई वाई, ई जी जी, और ये एक्स वाई वाला इक्वल होगा वाई एक्स वाले के, वाई वाई एक्स, और ये एक्स जी वाला इक्वल होगा जी एक्स वाले के, और ये इसके इक्वल होता है। ये फाइंड करने हैं हमने। और वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर के कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, यानी कि ये भी फाइंड करने हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ें भी फाइंड करनी है। तो चलिए आइए हम देखते हैं। इनके फार्मूलाज मैंने आपको कितनी दफ़ा दिखवा दिए हुए हैं। ई एक्स एक्स के इक्वल होता है, ये करली यू ओवर करली एक्स हो जाएगा, और ये ई वाई वाई करली वाई ओवर करली वी ओवर करली वाई आ जाएगा, और ये जी क्या आ जाएगा, करली डब्ल्यू ओवर करली जी आ जाएगा, ठीक है। तो इनके पार्शियल डेरिवेटिव लें, इसका पहले एक्स के रिस्पेक्ट, वाई के रिस्पेक्ट जी के, फिर एक्स के वाई के जी के, एक्स के वाई के जी के, ये पहला पार्ट है, ठीक है। फिर इसी तरह दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, इसका वाई के रिस्पेक्ट, जी के रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट, इसका एक्स वाई जी के रिस्पेक्ट, इसका एक्स वाई जी के रिस्पेक्ट। जब आ जाएंगे तो ई एक्स एस का फार्मूला लिखें, यहाँ पे कीमत पुट करें, यहाँ कीमत पुट करें, यहाँ पे कीमत पुट करें। इसी तरह ई एक्स वाई का फार्मूला ये है, इसका डेरिवेटिव 0 आ रहा है, इसका डेरिवेटिव 0 लेंगे तो वो 0, सारा आंसर 0। इसी तरह ई वाई जी का फार्मूला ये वाली, ठीक है। ये फार्मूलाज मैंने आपको बार बार बताए हुए हैं। और ये वाली चीज़ देखें ना, मैं इसको ये वाली चीज़ कहा था, एक्स वाई जी में ये एक्स वाला कंपोनेंट बन जाएगा, ठीक है, पहला कंपोनेंट एक्स वाला बन जाएगा, दूसरा वाई वाला बन जाएगा, और तीसरा जी वाला बन जाएगा, ठीक है। इसका फार्मूला किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है, ये इक्वल होता है डब्ल्यू
W32 के इक्वल होता है इसका फार्मूला, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2। 3 वाला कंपोनेंट कौन सा है, यानी कि ये बन जाएगा फिर 3 वाला कंपोनेंट कौन सा है, z वाला, और दूसरा कौन सा होता है, y वाला। तो z वाले कंपोनेंट का y के रिस्पेक्ट, तो z वाला कंपोनेंट w होता है, इसका y के रिस्पेक्ट, और माइनस है अब y वाले कंपोनेंट का z के रिस्पेक्ट, तो y वाला कंपोनेंट v होता है और z के रिस्पेक्ट। तो ये फार्मूला इसका बन जाएगा किसका, wx का। तो ये देखें wx का ये फार्मूला बना हुआ, ठीक है। तो इसी तरह आप इसका फार्मूला, इसका यहाँ पे कीमतें पुट करके 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ये पहला पार्ट हो गया। इसी तरह u v w की वैल्यू ये लेके चलें तो इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट डू योरसेल्फ, वो फार्मूलाज ये हैं, बस आपको आने चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें तो ये कहते हैं फाइंड द स्ट्रेस डे टेंसर, EIJ आपने फाइंड करना है, एंगुलर वेलोसिटी टेंसर WIJ फाइंड करना है, और फॉर ईच ऑफ द वेलोसिटी फील्ड, यानी कि इसके लिए डू योरसेल्फ, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है और कोई नहीं है, ठीक है। EIJ का फार्मूला आपको आना चाहिए 1/2 कर ली UI ओवर कर ली XJ और माइनस प्लस कर ली XJ ओवर कर ली UJ ओवर कर ली XI। और इसका फार्मूला क्या होता है WIJ का फार्मूला होता है 1/2 कर ली UI ओवर XJ और माइनस आएगा यहाँ पे और UJ ओवर कर ली XI, ठीक है। ये वाले फार्मूला आते हैं, ये आपने फार्मूलाज लगाने हैं, यानी कि वो सारे फाइंड करने हैं, ये भी आप कर लेंगे डू योरसेल्फ। इसका सेकंड पार्ट आ गया, U V W की वैल्यूज चेंज कर दी गई, बस बाकी सारा ये आप खुद कर लेंगे। तो ये इसका तीसरा पार्ट भी आ गया, ये भी आप खुद कर लेंगे, इंतहाई आसान चीज़ें हैं। अब क्या हुआ, लिखा हुआ है, ये कहते हैं कि आपने इनकम्प्रेसिबल स्टेडी फ्लूइड हैज़ द कंपोनेंट UVW की वैल्यू, UVW की वैल्यू, UVW की वैल्यू, UVW की वैल्यू एवेलुएट करना है स्ट्रेस टेंसर, ये इसको आपने निकालना है इन ईच केस फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो ये इसके लिए ना इनकम्प्रेसिव फ्लूइड के लिए ये वाली चीज़ होती है, और बच्चों इसकी वैल्यू ना 3 आ जाती है। तो ये बन जाएगा सिग्मा IJ इज इक्वल टू, अच्छा बल्कि मैं आपको बता देता हूँ, जब कनेक्टेड डेल्टा की डेफिनेशन लिख दूँ, सिग्मा IJ इसकी वैल्यू आ जाए करेगी 1 जब I बराबर होगा J के, और इसकी वैल्यू आएगी J के जब J डज नॉट इक्वल होगा J के, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। एक निकाल के मैं दिखा देता हूँ आपको। फ़र्ज़ किया है मैंने निकालना है सिग्मा 1 तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा -P और कनेक्टेड डेल्टा 1 और प्लस 2 म्यू और बन जाएगा E11। तो ये बन जाएगा -P 1 है तो 1 यानी कि IJ के बराबर है, तो आंसर 1 ही आ जाएगा इसका, तो 1 मल्टीप्लाई होगी, यही बन जाएगा प्लस 2 म्यू। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये XYZ में चीज़ हमें दी गई है, किसमें XYZ में चीज़ दी गई है, तो इसका मतलब ये EXX होगा। और EXX की वैल्यू क्या होती है, ये होती है करली U ओवर करली X। तो U का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू X लेंगे तो कितना आ जाएगा, A आ जाएगा, X के रिस्पेक्ट A, तो ये बन जाएगा -P 2 म्यू और इसकी जगह A आ जाएगा। तो ये देखिए ये आगे कीमत एक मैंने फाइंड कर दिया सिग्मा 1 की। अब 1 फाइंड कर दिया, 2 3 3 आप खुद कर सकते हैं। अब मैं कोई एक और फाइंड कर देता हूँ, सिग्मा 3 2 कर देता हूँ, ठीक है। चलिए सिग्मा 1 2 कर देते 3 2 कर देता हूँ। सिग्मा 3 2 कितना आ जाएगा फिर, -P डेल्टा 3 2 आ गया और प्लस आ जाएगा 2 म्यू E32 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब -P, अब ये 3 2 है, क्या लिखा हुआ है 3 2, तो ये आपस में IJ के इक्वल नहीं है, तो आंसर 0 आ गया, ये आ गया 0 प्लस 2 म्यू। अब 3 2 है तो 3 वाले के लिए Z और 2 वाले के लिए Y आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, 0 प्लस 2 म्यू। अब ये देखें, ये पहले तो इसका हाफ लग जाएगा। अब देखिए पहले Z वाली चीज़ है, Z वाले कंपोनेंट का Y के रिस्पेक्ट, तो Z वाला कंपोनेंट Y के रिस्पेक्ट और प्लस से Y वाला कंपोनेंट Z के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या बन गया, 2 2 से कैंसिल आउट हुआ तो बन गया म्यू करली U और करली Y और प्लस करली V ओवर करली ये Z आ जाएगा। इसकी वैल्यू आप देखें, करली W का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Y, तो W का विद रिस्पेक्ट टू Y, तो W का विद रिस्पेक्ट टू Y ये 0 ही है। अब V का विद रिस्पेक्ट टू Z, तो ये भी 0 है, तो दोनों के 0 आ गए। तो ये बन जाएगा म्यू मल्टीप्लाई बाय, अब लिखा ही नहीं जाना, लिखेगा म्यू मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0, तो आंसर आ गया 0। तो ये किसका आंसर आ गया, सिग्मा 3 2 का भी आंसर आ गया 0। तो सिग्मा 3 2 का आंसर ये लिखा हुआ है, 3 2 लिख लें या 2 3 लिख लें, आंसर सेम ही होता है क्योंकि ये सिमेट्रिक होते हैं इसमें, ठीक है, सिग्मा 1। तो ये आपने निकाल लेनी है सभी की वैल्यू, सिग्मा 1 1, सिग्मा 2 2, सिग्मा 2 3 3 3, सिग्मा 2 1, सिग्मा 1 2 और सिग्मा 2 1 का आंसर सेम आएगा, ठीक है। 1 3 का और 3 1 का सेम आएगा, 3 2 का और 2 3 का आंसर सेम आएगा, ठीक। इसी तरह सेकंड पार्ट के लिए सिर्फ U V W की वैल्यूज चेंज होंगी, तो ये सेकंड पार्ट का डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है। थर्ड पार्ट का भी इसी तरह फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में आप देखें क्या कि फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट में उन्होंने कहा है कि U मैक्सिमम, U जो इक्वल होगा ना U कंपोनेंट, वो U मैक्सिमम होगा, इसका V ये है, W यही है, यानी कि U को U मैक्सिमम की फॉर्म में दे दिया गया है, ठीक है। इस बार आपने कुछ नहीं करना, बस U मैक्सिमम वैसे ही लेके चलना है, तो ये आपके सामने सोल्यूशन है, ठीक है। या तो कोई
अलग चीज़ होती थी, मैं आप लोग को बता देता ना, ये वैसे ही है, ठीक है। यानी कि बस जहाँ पे यू पहले आम सी चीज़ें दी होती थी, अब ये वाली चीज़ दे दी गई है, ठीक है। ठीक हो गया। चले जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहते हैं एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फिल हैज़ कंपोनेंट्स, यू ये दिया गया है, अब वी ये दे दिया गया है और डब्ल्यू ये दे दिया गया है। आपने इंटाइड स्ट्रेस टेंसर सिग्मा आई जे फाइंड करना है, यानी कि इसमें भी वही फार्मूला लगेगा। अब फार्मूला लग के जब सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 1 3 यानी कि इसका पूरा मैट्रिक्स आ जाएगा, तो आपने ये वाली चीज़ फाइंड कर लेनी है बस, ठीक है। तो यानी कि ये देखें ना, पहले आप पूरा मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, यानी कि ये आप लोग को सिखा दिया कैसे फाइंड करना है। तो सिग्मा 1 1 सिग्मा 2 2 सिग्मा 2 3 3 सिग्मा 1 2 सिग्मा 1 2 सिग्मा 1 3 सिग्मा 2 3, और यही इक्वल होगा सिग्मा 2 3 के 3 2 के, ये सिग्मा 3 1 के, ये सिग्मा 2 1 के इक्वल होगा। इससे ये मैट्रिक्स बन जाएगा, ये मैट्रिक्स बन गया। अब रेशियो फाइंड करनी थी एक्स वाई ओवर एक्स एक्स की, तो इसको डिवाइड कर दें आप किससे, इसको डिवाइड कर दें आप एक्स एक्स वाले से। तो एक्स एक्स की वैल्यू क्या है, ये वाली, इससे डिवाइड कर देंगे। एक्स वाई वाला कौन सा है, एक्स वाई वाला, एक्स वाई का मतलब है कि ये एक्स और वाई, यानी कि ये वाला आ जाएगा एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई का मतलब क्या है, एक्स वाई का मतलब है सिग्मा 1 2, तो सिग्मा 1 2 ये आ रहा है, सिग्मा 1 2 ये आ गया, तो इसकी कीमत और बटे में एक्स एक्स, यानी कि सिग्मा 1 2 बाई सिग्मा 1 1 हमने फाइंड करना है, तो ये रेशो आ जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। कहता है कंसीडर अ फ्लूइड विद द वेलोसिटी कंपोनेंट्स, ये उसका वी आ गया है, ये यानी कि ये उसका यू आ गया है, यू वाला कंपोनेंट, ये वी वाला आ गया है, ये डब्ल्यू वाला आ गया है। अब पी एज ए फंक्शन ऑफ पी ऑफ एक्स आ गया है, यू एच एंड दिस आर कॉन्स्टेंट्स, ये सारे कॉन्स्टेंट है, एंड द नेवियर स्टोक एक्वेशन। तो नेवियर स्टोक एक्वेशन के क्वेश्चंस आ गया, तो इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमारे सिर्फ 6 पेजेस रह गए हैं, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कवर होगा। तो किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है लाजमी पूछिएगा, जितने को हमने क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट इस पर सेकंड पार्ट आएगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।